नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस पार्टी हाशिए पर आ गई है। जी हां, सत्ता में काबिज होने के बावजूद अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में नाकाम रहे हैं। इसी के साथ साथ दिग्गज नेता माने जाने वाले सचिन पायलट के इलाके में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी हाईकमान की समीक्षा बैठक होती है। समीक्षा बैठक में कांग्रेस पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए छत्तीसगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी उनको नियुक्त कर देती है। इसी के साथ साथ अब हाल ही में जिस तरीके से 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सचिन पायलट की भूमिका और भी खास हो जाती है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान में भी सक्रिय रहने की बात कही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट वो दिग्गज नेता हैं जिनके साथ गुर्जर वोट बैंक का काफी अच्छा खासा जुड़ाव है। इसके साथ युवा चेहरा माने जाते हैं, तो युवा वोट बैंक पर भी अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। कई युवा विधायक जो इस विधानसभा चुनाव में चुनकर आए हैं, उन सभी के टिकट कंफर्म करवाने का श्रेय यहाँ पर सचिन पायलट को ही जाता है, क्योंकि सचिन पायलट ने ही पार्टी के पदाधिकारियों से बात करके उन तमाम युवा नेताओं को टिकट दिलवाया था जिनको इन चुनावों में जीत हासिल हुई है। लेकिन अब सचिन पायलट के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। एक सीट अजमेर हो सकती है, दूसरी सीट दौसा हो सकती है, क्योंकि दौसा पायलट परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस सीट से न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि उनके पिता स्वर्गीय श्री रमेश पायलट और उनकी माताजी जिस तरीके से रमा पायलट यहाँ से सांसद चुनी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहाँ पर आगामी वक्त में एक फिर से चुनावी हुंकार भरते नजर आ सकते हैं। दौसा को सबसे फेवरेट सीट मानते हैं सचिन पायलट और उनका लगातार कहना रहता है कि दौसा के लोगों के लिए मेरा प्रेम जो है वो कभी कम नहीं होता है। इसके साथ साथ यदि बात करें अजमेर सीट की, तो अजमेर सीट से भी कांग्रेस पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब चाहती है कि अपने तमाम दिग्गज नेताओं को जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और जिनका सियासी कद काफी बड़ा है, उनको सबको यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया जाए। क्योंकि यदि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरीके से वापसी करने का कांग्रेस पार्टी के लिए रास्ता खुल सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास राजस्थान कैडर की बात की जाए तो वहां पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं जो बड़ी सियासी हैसियत रखते हैं। अब देखना यही है कि सचिन पायलट को जहां 2 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, क्या सचिन पायलट यहां पर लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर एक ही सीट पर चुनाव लड़ पाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं। ऐसे में सचिन पायलट की क्या भूमिका रहेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।